नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं कविता कौशिक। आज हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विकारी शब्द विशेषण। विशेषण पढ़ने से पहले हमें संज्ञा और सर्वनाम को जानना जरूरी है। संज्ञा जिसमें हमने पढ़ा था, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, इनका बोध कराने वाले शब्द हैं वो संज्ञा है, और इनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द वो सर्वनाम है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं। तो चलिए विशेषण शुरू करते हैं। विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल, गुण, संख्या, रंग, रूप, आकार आदि का बोध हो, वे शब्द विशेषण हैं। विशेषण क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताएं, या वस्तु की विशेषता बताएं, या स्थान की विशेषता बताएं। ऐसे शब्द जो हमें किसी गुण, नाप तोल, रंग, रूप, आकार इत्यादि का बोध करवाएं, वो सब शब्द विशेषण के अंतर्गत आते हैं। कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। सुदन एक गरीब लड़का था। तो सुदन एक लड़के का नाम है जो कि संज्ञा है, और गरीब उसकी विशेषता है। शिवाजी वीर पुरुष थे। शिवाजी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और वीर उसकी विशेषता है, वो उसका गुण है। जगन तुम इतने उदास क्यों हो? जगन यहाँ पर संज्ञा का काम कर रहा है, और संज्ञा की विशेषता है उदास। तो हमने ये समझा, या तो संज्ञा की विशेषता बताई जाए या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा: जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप और आकार आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेष्य के साथ कैसा या कैसी प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह गुणवाचक विशेषण ही होता है। कोयल का स्वर मीठा है। इसमें अगर हम प्रश्न करें कोयल का स्वर कैसा है, तो उत्तर उसका मिलेगा मीठा है। कहने का अर्थ ये है, विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम, उसके साथ हम प्रश्न करें कैसा और कैसी का, और उसका उत्तर मिले, तो वह विशेषण ही होता है। और कौन सा विशेषण? गुणवाचक। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई है। उसने कैसी साड़ी पहनी हुई है, तो इसका उत्तर हमें मिलता है, और जो उत्तर मिलेगा वो गुणवाचक विशेषण होगा। अशोक के विचार उदार थे। अशोक के विचार कैसे थे? उदार थे। तो यहाँ पर कोयल संज्ञा है, उसने सर्वनाम है, अशोक संज्ञा है। और इनकी विशेषता बताने वाले शब्द मीठा, सफेद, उदार, ये सभी गुणवाचक विशेषण के प्रतीक हैं। उपयुक्त रेखांकित शब्द संबंधित संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। चलिए आगे पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण: जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। कहने का अर्थ ये है, जिससे हमें निश्चित संख्या पता चले, वे वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, लेकिन निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। और जिससे हमें अनिश्चित संख्या का बोध हो, वे शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। संख्यावाचक विशेषण की विशेषता ये है कि उसमें उन्हीं शब्दों को हम शामिल करेंगे जिनको हम गिन सकते हैं। जिनको नहीं गिन सकते वो संख्यावाचक में नहीं आएंगे। जैसे 3 किलो अनाज, तो अनाज को हम गिन नहीं सकते। 5 लीटर दूध, दूध को हम गिन नहीं सकते। ये मापने और तोलने वाली चीजें हैं, इनको हम परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। संख्यावाचक में वही शब्द आते हैं जिनको हम गिन सकते हैं।
उदाहरण के लिए 3 लोग खड़े हैं, यहाँ पर 3 निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है ये शब्द, इसके लिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसने 10-10 के 4 नोट दिए, यहाँ पर भी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसके लिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक, जिससे हमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित जानकारी नहीं मिलती, वह अनिश्चित संख्यावाचक है। कुछ लुटेरे मेरे पीछे पड़े हैं, तो कुछ में कितने भी हो सकते हैं, इसके लिए वह अनिश्चित संख्या है। उसने कई नोट दिए, कितने भी नोट हो सकते हैं, इसके लिए यह भी अनिश्चित संख्या है। जिसको हम गिन सकते हैं वह निश्चित और अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल आदि का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी संख्या रहती है, लेकिन मापने और तोलने वाले शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नापतोल का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। डाक बंगला 3 किलोमीटर दूर है, तो ये मापने वाला शब्द है। 3 किलोमीटर जो हम माप कर पता करते हैं कि 3 किलोमीटर है। उसने 5 किलो मिठाई खरीदी, तो यहाँ पर 5 किलो मिठाई तोलने वाली चीज है। अनिश्चित परिमाणवाचक, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित नापतोल आदि का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पहले की अपेक्षा अब अधिक अन्न उपजता है, तो यहाँ पर अनिश्चित मापतोल का शब्द लिया गया है, इसके लिए ये अनिश्चित है। उसके पास बहुत धन है, कितना धन है ये अनिश्चित है, इसके लिए ये शब्द अधिक, बहुत, काफी, ये सारे शब्द अनिश्चित परिमाण का बोध करवाते हैं। अंतिम है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। ये लोग अब नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर लोग संज्ञा है, उससे पहले शब्द आया सर्वनाम। इस देश की विविधता में एकता है, यहाँ पर देश संज्ञा है और उससे पहले इस शब्द आया, ये सर्वनाम है। वह लड़का अच्छा है, यहाँ लड़का अच्छा है मतलब गुणवाचक विशेषण है, लेकिन लड़का से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ तो ये गुणवाचक नहीं होकर सार्वनामिक विशेषण बन गया। पत्थर उस लड़के ने उठाया, तो उससे पहले, लड़के से पहले सर्वनाम शब्द आया, इसके लिए ये सार्वनामिक विशेषण है। कहने का अर्थ ये है कि संज्ञा शब्दों से विशेषता पता चलती है, लेकिन संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। रेखांकित शब्द संज्ञा द्वारा संकेत या सर्वनाम का बोध कराते हैं। धन्यवाद मेरे स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें।